बोलिए गणेश महाराज की जय, चौथ माता की जय। आज सकट चौथ का दिन है, तो आज हम आपको कहानी सुनाते हैं। बोलिए चौथ माता की जय। थोड़े से तिल ले लिए हैं मैंने हाथ में और चौथ माता की कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार साहूकारनी थे, वे दान धर्म पुण्य कुछ भी नहीं किया करते थे, जिनके कारण उनके कोई औलाद नहीं थी। एक बार माह महीने की चौथ का दिन पड़ा। कुछ औरतें माह चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उनके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? वे बोली, आज चौथ का व्रत है। तो साहूकारनी चौथ का व्रत है तो कहानी सुन रहे हैं। साहूकारनी ने पूछा, चौथ के व्रत से क्या होता है? तब वे बोली, इससे अन्न धन भंडार बेटा सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी बोली, अगर मैं नहाई रह जाऊं तो 1.25 सेर का तिल कुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। बाद में वह नहाई रह गई। फिर बोली, अगर मेरे लड़का हो जाएगा तो 2.5 सेर का तिल कुटा करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। फिर वह बोली, चौथ माता मेरे लड़के की शादी हो जाएगी तो 1.25 मन का तिल कुटा करूंगी। बेटे की शादी भी हो गई और बारात लेकर लड़का ब्याहने चल दिए। तो चौथ माता ने सोचा, यह साहूकारनी जब से नहाई है तिल कुटा बोल रही है, अब तो बेटे की शादी भी हो रही है तो भी एक बार भी तिलकुटा नहीं किया। अगर इसको चटका नहीं दिखाए तो हमें कलयुग में कोई नहीं याद करेगा। उधर बेटे के 3 फेरे हो गए। चौथे फेरे में चौथ माता गरजती बरसती आई और बेटे को उठाकर ले गई। ले जाकर पीपल में बिठा दिया। फेरे में हाहाकार मच गया। सब लड़के को ढूंढने लगे पर कहीं भी नहीं मिला। कई दिनों बाद गणगौर आई। लड़कियां गणगौर पूजने के लिए गईं। उसी पीपल के नीचे दूब लेने के लिए गईं। पीपल में से एक आवाज़ आई कि आ मेरी अधब्याही। ये बात सुनकर लड़की सूखने लगी। लड़की की माँ बोली, बेटी मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ फिर भी तू क्यों सूख रही है? लड़की बोली, जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आवाज़ आती है, आ मेरी अधब्याही। माँ ने जाकर पीपल में देखा, वहाँ शादी का जोड़ा पहने वही जमाई बैठा हुआ है। माँ ने पूछा, बेटी मेरी बेटी को अधब्याही छोड़कर यहाँ क्यों बैठा है? लड़का बोला, मैं तो चौथ माता के गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था पर नहीं किया, जिससे चौथ माता नाराज हो गई और उठा कर ले आई। तब चौथ माता ने मुझे सारी बात बताई। लड़के की माँ बोली, अगर बेटा आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। लड़की की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुटा बोला। चौथ माता खुश हो गई। लड़के को लाकर फेरों में बिठा दिया। लड़के की शादी हो गई। जब लड़का बहू को लेकर अपने घर पहुंचा, बाद में साहूकारनी ने धूमधाम से चौथ माता का व्रत किया और 2.5 मन का तिलकुटा किया। सबको ही चौथ माता का व्रत और तिलकुटा करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा उनका बेटा बहू मिलाया वैसे सबको मिलाना। कहते सुनते ओंकार भरते। बोलिए सकट चौथ माता की जय। अब हम आपको गणेश महाराज की कहानी सुनाते हैं, क्योंकि एक कहानी अधूरी मानी जाती है, इसीलिए साथ में हम गणेश जी की कहानी आपको सुनाते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय। और थोड़े थोड़े तिल लोटे में डाल देंगे। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी गणेश की पूजा किया करती। रोज बनाए रोज गल जाए। सेठ का मकान बन रहा था। बोली, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। मिस्त्री बोले, जितने में तेरा पत्थर का गणेश गढ़ूंगा इतने में अपनी दीवार चिन लूँगा। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। तो मिस्त्री बोले, एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी हमारा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। तो बुढ़िया ने सेठ की दीवार सीधी कर दी। जैसे सेठ की दीवार गणेश महाराज ने सीधी की, वैसी सबकी करना। कहते सुनते ओंकार बोलते, लक्ष्मी गणेश का जोड़ा कभी ना है। बोलिए गणेश महाराज की जय।